A very good afternoon all the students. Today we are going to start according to the new syllabus of 12th commerce. The same chapter we are going to start with, which is the matrices from maths 1. We have already seen the basic concepts about matrices, their operations, etc, etc. But for those who were not clear with the concepts, या फिर जिन लोगों को अभी भी डाउट्स थे, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर ये टॉपिक में डाउट है, ये उस टॉपिक में डाउट्स है. देयर वर लॉट मैनी डाउट्स इन द टॉपिक, दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट. बट प्लीज़ मेक श्योर यू आर पेइंग फुल अटेंशन टू द वीडियो which is being recorded and explained, because whatever is there in the topic I am going to explain this in this particular video. ठीक है, so please pay attention carefully, because depending on this particular topic you have to give the objective exams on the same. The topic whichever I am going to teach today, on the same topic you are supposed to give the test. इसके लिए properly ध्यान दो, बिकॉज ये वीडियो लेक्चर होने के बाद आप लोगों को इसी टॉपिक पे आपकी इंटरनल टेस्ट देनी है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज़ मेक श्योर यू गिव दिस टेस्ट सीरियसली, बिकॉज ये जो टेस्ट होने वाले हैं वही आपके 12th के इंटरनल मार्क्स पे इफेक्ट करेंगे. इंटरनल मार्क्स इन टेस्ट पे बेस्ड रहेंगे, तो प्रॉपरली ध्यान दो. बी श्योर दैट यू आर पेइंग फुल अटेंशन और दैट. ठीक है, थैंक यू सो मच. Now we are seeing we will see what is matrices or what is matrix. Matrix is a singular form. एक होता है उसको matrix कहते हैं, जब एक से ज़्यादा होते हैं उनको matrices कहते हैं. Matrices और matrix is nothing but the arrangement of the numbers or the data in row and columns. What do you mean by row? Row means horizontal, as I have written over here, and columns means vertical. मतलब horizontal and vertical lines में जब हम numbers की arrangement करेंगे, then it is called as matrices. Matrix. Here is the example of matrix. ये देखो matrix कैसे represent करा गया है. Kind of square column जैसे हम यूज़ करते हैं राउंड कॉलम, वैसे हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया, स्क्वायर वाला. स्क्वायर कॉलम में हम अरेंज करें. देखो अभी अब मैं हॉरिजॉन्टली क्या क्या दिख रहा हूँ, इसमें हॉरिजॉन्टली क्या दिख रहा है. ये पहला हॉरिजॉन्टल है, ये पहला हॉरिजॉन्टल है, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल. पहले हॉरिजॉन्टल में क्या था 1 4 7, दूसरे हॉरिजॉन्टल में क्या है 2 5 8. इसको ये हो गया सेकंड हॉरिजॉन्टल. थर्ड हॉरिजॉन्टल क्या है 3 6 9, ये हो गया थर्ड हॉरिजॉन्टल. एज वी नो हॉरिजॉन्टल का हम क्या कहते हैं रोज, तो इसको कहा जाता है R1 पहला रो, मतलब पहला हॉरिजॉन्टल. इसको कहा जाता है R2, दैट मीन्स सेकंड रो, एंड दिस इज टर्म्ड एज R3, दैट इज थर्ड रो. यह हो गया हॉरिजॉन्टल के बारे में. अब कॉलम, कॉलम मतलब वर्टिकल. वर्टिकल लाइन देखो, पहली वर्टिकल लाइन कौन सी, ये वाली. क्या दिख रहा है उसमें 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया C1 पहला है एंड वर्टिकल है. वर्टिकल को कहते हैं कॉलम, इसके लिए C1, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम. सेकंड कॉलम क्या दिख रहा है 4 5 6, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर C2. थर्ड में क्या दिख रहा है 7 8 9, तो आई एम गोइंग टू राइट C3 ओवर हियर. तो कॉलम एंड रोज कैसे डिक्टेट करते समझ में आ गया. प्लीज़ रोज एंड कॉलम्स क्लियर कर लो, बिकॉज पहली एक्सरसाइज या फिर अगली जो एक्सरसाइजेस है उसके लिए मैट्रिसेस का बेसिक बहुत ज़रूरी है. एक बार बेसिक समझ में आ गया, देन इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द रिमेनिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स. फाइन. सो बेसिकली दिस मैट्रिक्स इज हैविंग 3 rows and 3 columns. ठीक है, अब ये 3 rows and 3 columns उस मैट्रिक्स की ऑर्डर डिफाइन करने में काम में आता है. अब आप लोग बोलोगे सर ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स. नाउ हाउ मेनी रोज आर देयर 3 rows. आई हैव रिटन ओवर. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर 3. So 3 by 3, this is not called as multiply, this is called by. This is 3 by 3 matrix. मतलब ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे 3 by 3 मैट्रिक्स. In other words, you can say order of the matrix is 3 by 3, where this 3 represents number of rows and this 3 represents number of columns R and C. In other way, you can write it as M into N. What is the M? M is the number of rows. What is n? n is the number of column. वही है, सिर्फ उसको सिम्बल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट आर गोइंग टू चेंज, बट कंसेप्ट वही है. जो पहले वो रो एंड सेकंड इज कॉलम, इसका मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में है. एनी प्रॉब्लम. इसी के लिए और कंसेप्ट क्लियर हो, इसके लिए हमने और एक और एग्जांपल लिया इस मैट्रिक्स का. यहाँ पे देखो मैट्रिक्स पहले पढ़ रहा हूँ मैं. इट इज़ 2 7 1 1 2 2. दिस इज द मैट्रिक्स विच वी हैव कंसिडर्ड.
नाउ विल सी हाउ मेनी रोज, रोज का मतलब क्या होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितने यहाँ पे, ये 2 7 वाला पहला है तो वो R1, ये 1 1 वाला दूसरा है तो वो R2, 2 2 वाला तीसरा है वो हो जाएगा R3, मतलब R1 R2 R3। हाउ मेनी रोज आर देयर 3, तो मैंने देखो यहाँ पे 3 लिख लिया क्योंकि पहले हम रोज लिखते हैं। सेम वी विल गो फॉर द कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, फर्स्ट कॉलम 2 1 2 इसके लिए, एंड सेकंड कॉलम 7 1 2, मतलब 2 कॉलम्स है, 3 रो, देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 3/2, मतलब m/n, m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने हो जाएंगे वो हमारे 3/2। सो 3/2 इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नाउ एज वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि हमें मोस्टली 3/3 मैट्रिक्स के बारे में ऑपरेशंस करने हैं। इसके लिए मैं 3/3 मैट्रिक्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहेगा। एज आई हैव रिटन ओवर हियर, मैंने यहाँ पे कुछ तो लिख के रखा है, देखो यहाँ पे कुछ तो लिखा है, यहाँ पे A11 लिखा है, देन दिस इज A12। इसको रीड करने की टेक्निक भी समझ लो, कैसे रीड करते हो, नहीं तो फिर साल खत्म होने पे आ जाता है बच्चों को ये रीड करने भी कंफ्यूज होता है कि हाउ टू रीड दिस, राइट। सो प्ले अटेंशन, कैसे रीड करना है इसको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये 1 1 1 2 1 3 ये सब क्या लिखा है, ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो व्हाट डज दैट मीन? फॉर दैट आई विल डू वन थिंग, आई विल राइट रोज एंड कॉलम्स ओवर हियर। ये पहली रो है तो आई एम राइटिंग R1, ये A11 A12 A13 फर्स्ट रो, देन दिस इज R2 सेकंड रो विच इज A21 A22 A23 एंड R3 विच इज द थर्ड रो, मतलब A31 A32 A33, ठीक है, ये थर्ड रो हो गए। अब रोज लिख ले, अभी कॉलम्स भी लिख लेते हैं। पहला कॉलम C1, ये सेकंड कॉलम C2, ये थर्ड कॉलम C3, मतलब मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया। अब ये A11 का मतलब क्या था, देखो पहला जो होता है, ये चीज़ के लिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे साइड में लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे AIJ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे एक के बाद 2 नंबर्स है, 2 अलग है, कभी 1 1 है, कभी 2 2 है, कभी 2 3 है, तो पहले नंबर को I मान लिया, दूसरे को J मान लिया। अब I का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो इन विच दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट। J क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम इन विच दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज, मतलब पहला नंबर जो होता है वो कौन से रो में ये बताता है, और दूसरा नंबर क्या बताए वो कौन से कॉलम में है। अब यहाँ पे देखो दोनों 1 1 है, मतलब ये 1 क्या बताएगा कि वो फर्स्ट रो में है, ये 1 क्या बताएगा वो फर्स्ट कॉलम में। देखो तो ये नंबर, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ये नंबर, राइट। सेम ओवर हियर, ये नंबर क्या बताएगा, पहला नंबर रो, सेकंड नंबर क्या बताएगा कॉलम, मतलब ये नंबर फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। देखो यहाँ पे लिखा है A12 मैंने लिखा है, 1 का मतलब फर्स्ट रो, 2 का मतलब सेकंड कॉलम। सिमिलरली वी विल से A13, 1 का मतलब क्या, रो, पहली रो एंड थर्ड कॉलम में है। देखो A13 पहली रो एंड थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। सेम यहाँ पे देखो, अभी ये भूल जाओ, 2 1 2 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 3 2 मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। लाइकवाइज यू कैन गिव फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। अब आप बोलोगे ये कहाँ पे काम है, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये विजिबल है, ये दोनों एक दूसरे से विजिबल है, ठीक है। इफ़ आई कंसिडर दिस नंबर, अगर ये नंबर कंसिडर करा मैंने, ये कौन सी रो में दिख रहा है मुझे, ये 6 क्या है वो मुझे देखना है, A, ये कौन सी रो में 3, तो मैं लिखूंगा A3, और कौन से कॉलम में सेकंड, तो आई एम गोइंग टू राइट A32। A32 की वैल्यू अपने पास कितनी है 6। ऐसे आपको सारे नंबर्स फाइंड करने। अगर मैंने बोला मुझे रैंडम ले लेता हूँ, ये 8 चाहिए, अभी ये 8, अब ये 8 चाहिए, 8 कौन सी रो में, पहले वो देख लो, कौन सी रो में सेकंड, तो आई एम राइटिंग 2, एंड कौन से कॉलम में 3, तो 2 3, और उसकी वैल्यू कितनी 8, 8 2 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए रोज एंड कॉलम्स के, इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म plus the rows and the columns and the elements which are there in rows and the columns and how to identify their places in the matrix that I have explained you boldly. Any problem till now? Please be sure that you are clearing your concept over here only. एक बार अगर ये concept clear हो जाएंगे, what are rows, what are column, what are order of the matrices, what are the positions of the elements, then आगे जाके concept काफ़ी basic है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी है आप लोगों को, जहाँ पे number of row and column same है,
मतलब ऐसा एलिमेंट जो पहली रो पहली कॉलम में है, या फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, या फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में है, ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट। तो आई एम सर्कलिंग फ्यू एलिमेंट्स। ये देखो, ये 1 1 A11 दिख रहा है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये A22 दिख रहा है आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम में, एंड दिस A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। फॉर these 3 elements the number of rows and columns are same and these elements are called as diagonal elements। यहाँ पे लिख के दिया देखो मैंने, diagonal elements कौन से A11 A22 and A33। एनी प्रॉब्लम? डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहते हैं? बिकॉज आगे जाके हमें डायगोनल एलिमेंट्स के बेस पे अलग अलग टाइप्स देखने हैं मैट्रिसेस के, तो इसके लिए मैंने आपको एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी बता दिया, प्लस आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? We'll go further now. Now, the next topic which we are having is types of matrices. We have already seen what are matrices, what are number of rows, number of columns, what is the order of the matrix, etc. Now we will see different types of matrices. The first type is row matrix. It name itself tells us what does it mean. Row मतलब क्या? जिसमें सिर्फ वन रो होती है उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखो 2 -3 1। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके दिया, इसके लिए कन्फ्यूजन होगा तो इसके लिए सेपरेटली लिख के बता रहा हूँ। ये देखो, ये मेरे पास मैट्रिक्स है 2 -3 1। अब इसमें रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने, देखो तो ये पहला वाला है, इसके नीचे तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, मतलब एक ही रो है। अब कॉलम्स देखो कितने, ये पहला वाला C1, ये C2 एंड ये C3, मतलब 1 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2 3 4 5 कुछ भी होंगे, तो इसमें सिर्फ 1 रो है, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख के दी, 1 रो। अब 1 रो होता है तो इसकी ऑर्डर देखो तो 1 × 3 है, मतलब ये पहला वाला नंबर हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज आर 1, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसे भी लिखा जाता है 1 × n। ये क्या हो जाएगी उस मैट्रिक्स की ऑर्डर, m × n हमने लिखा था ना लास्ट टाइम, हमने लास्ट टाइम देखा था m × n ये ऑर्डर होती है, जहाँ पे m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 1/n। The second type which we are going to see is the column matrix. जैसे रो में एक ही रो था, वैसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? एक ही कॉलम होगा। There would be only one column, that means one vertical line। यहाँ पे दिया है देखो 1 2 3, ये वाला मेरे पास मैट्रिक्स है, जिसमें रो देखो तो ये R1 हॉरिजॉन्टल, R2 R3 तीन है, there are 3 rows, but vertical line that means कॉलम कितना है? एक ही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होती है हमारे पास? m × n, m रोज होते हैं और n क्या होते हैं? कॉलम। बट हमें पता है यहाँ पे कॉलम्स कितने? एक ही है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा? m × n की जगह क्या आ जाएगा? 1, तो m × 1। मतलब रो के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर कितनी होती है? 1 × n, एंड कॉलम के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर कितनी होती है? m × 1। एंड प्रॉब्लम टिल नाउ ये दोनों टाइप्स में, ये बेसिक वाले टाइप्स है। अब आगे देखते हैं नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। दिस नेम इटसेल्फ इज टेलिंग अस व्हाट डज इट मीन, नल या फिर जीरो, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। यहाँ पे लिख के दिया देखो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज जीरो। ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर मैंने यहाँ पे 2/3 लिख के दिया, बट ऑर्डर की नहीं, आपको समझे इसके लिए बताएं, बट ऑर्डर डजंट मैटर फॉर नल एंड जीरो मैट्रिक्स। द ओनली कंडीशन विच वी आर हैविंग इज दैट ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो। तो एज यू कैन सी ओ, ये ओ है, ये जीरो नहीं है, ये ओ है जो जीरो या फिर नल मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो ओ इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज देयर, एज यू कैन सी ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, इसके लिए वो नल मैट्रिक्स। और इसके ऑर्डर कितने हॉरिजॉन्टल है? 1 2 रोज आर दे, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। कितने कॉलम्स है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ये 3 टाइप्स हमने देखे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब हम देखने वाले स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर, अब ज्योमेट्री में थोड़ा सोचने की कोशिश करो, व्हाट डज स्क्वायर मीन्स। स्क्वायर ऐसा फिगर होता है, ऐसा डायग्राम होता है जिसकी सारी साइड सेम होते हैं सारे साइड्स। वही लॉजिक थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज होता है। स्क्वायर में साइड्स होते हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर्स क्या हमारे पास? रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? रोज एंड कॉलम सेम होने वाले हैं। सेम मतलब द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से, हमने देखा था AIJ के टाइम पे। और जे को, नंबर ऑफ कॉलम्स को किससे डिनोट करते हैं? जे से। मतलब यहाँ पे आई और जे दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। मतलब आपका मैट्रिक्स एक तो 2/2 मैट्रिक्स होगा जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, या फिर वो 3/3 मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे, या फिर 4/4
मैट्रिक्स होने वाला है। मोस्टली तो हमें यही वाला टॉपिक देखना है 3x3 वाला, बट 2x2 एंड 4x4 भी आपको पता होने चाहिए। दैट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, मतलब जितने रोज होंगे तो उतने कॉलम। अगर 2 रो है तो 2 कॉलम्स होंगे, 3 रो है तो 3 कॉलम, 4 रो है तो 4 कॉलम्स होने वाले। उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे देखो, ये ए का एग्जाम्पल लिखा है मैंने। अब देखो तो यहाँ पे रोज कितने हैं, मैं आपको मार्क करके देता हूँ। 1 2 5 -5 1 रो, 7 1 -8 सेकंड रो, 3 7 3 इज द थर्ड रो। ठीक है, R1 R2 R3। कॉलम्स कितने? C1 C2 एंड C3, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम्स है, मतलब ये 3x3 मैट्रिक्स हो जाएगा, बराबर है। ऑर्डर 3x3 हो जाएगा, एंड ऑर्डर मतलब उसका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों सेम है, इसके लिए कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम वी आर सीइंग ओवर हियर, R1 R2, ये R1 है, ये R2 है, C1 C2 कितने हो जाएंगे? दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर 2, सो 2x2। इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पहचानने में काफ़ी ईजी है, समझने में बहुत ईजी है। जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों सेम होंगे, उसी को हम क्या कहने वाले? स्क्वायर मैट्रिक्स कहने वाले। स्क्वायर मैट्रिक्स ही ज़्यादातर हमें पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन, जब अलजेब्रा करने वाले मैट्रिसेस का मतलब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम पे शायद आपको अलग वाले आए, बट जो मेन टॉपिक्स हमें देखने हैं डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए, या फिर यू कैन से टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये सब टॉपिक्स आपको आगे जाके हैं, वो जो हमने ऑलरेडी देखे हैं प्रीवियस लेसन्स में, प्रीवियस सेशंस में। तो वो टाइम जब आप सॉल्व करते हो उस टाइम पे हमें जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंसिडर करने पड़ते। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप हमें आगे जाके देखना है जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है सबको समझ में आ गया। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है समझो, उसके नाम में ही है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब सिर्फ डायगोनल चाहिए हमें, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट चाहिए। डायगोनल के अलावा जो कोई भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं फिर यहाँ पे? जीरो। ये देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। नॉन डायगोनल मतलब क्या? ये सेंटर का जो मैंने देखो बॉक्स करके रखा है वो छोड़ के बाकी सब कंपलसरी जीरो है, ये भी जीरो चलेंगे हमें, नो इश्यूज, बट ये छोड़ के बाकी। अब बोलोगे सर ये जीरो कैसे आ गया? यहाँ पे जीरो लिखो, -1 लिखो, 4 5 6 कुछ भी लिखो। हमारी कंडीशन क्या है? डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोला है उन्होंने। डायगोनल जीरो भी हो सकता है या फिर नॉन जीरो भी हो सकता है। नॉन डायगोनल के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये तीनों छोड़ के, ये 2 7 0 ये छोड़ के बाकी सारे जीरो चाहिए कंपलसरी। वी वॉन्ट ऑल द अदर एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज जीरो। मतलब ये जो बॉक्स कर रहे हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं? हमारे डायगोनल एलिमेंट। तो ये छोड़ के बाकी को कौन सा है? ये 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे क्या है? जीरो, मतलब एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आएगा डायगोनल मैट्रिक्स में? ये कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट आगे 2 टाइप्स है। अगर ये टाइप समझ में आ गया, इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके दूसरा टाइप देखना है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे जीरो। अब देखते हैं इसके आगे वाला टाइप। अभी जस्ट हमने डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता देखा था। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? जिसमें डायगोनल छोड़ के बाकी के सारे क्या होते हैं उसमें जीरो। सेम यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, -7 -7 ओके, these are diagonal elements. Apart from these diagonal elements, the rest all elements are zero. That means ये diagonal matrix ही है, but there is some modification, some change which you are observing over here. What is that? The diagonal elements are same. Exactly in the previous topic, diagonal matrix, the diagonal elements were not same. Here, the diagonal elements are same. So that is the minute difference. Diagonal matrix which we have seen previously is the matrix in which non-diagonal elements are zero. This is scalar matrix in which it is diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. That means the non-diagonal elements is zero. That is fixed because it is diagonal matrix. Diagonal matrix की definition ही है कि non-diagonal zero है, but उसमें भी एक modification किया, क्या है वो? All diagonal elements are same. As you can see, -7 -7 -7. And I have told you what are diagonal matrix जिनमें number of rows and columns same है, मतलब A11 is equal to A22 is equal to A33. ये -7 A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये -7 A22 है, एंड ये A33। ये तीनों की तीनों क्या चाहिए हमें? सेम। अगर ये तीनों सेम हैं प्लस बचे हुए सारे जीरो हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स। आपको एक्सरसाइज 2.1 में एक सेपरेट क्वेश्चन है टाइप्स के ऊपर, तो इसके लिए टाइप्स के ऊपर ठीक से ध्यान दो। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट कौन सा है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही वाले हम आगे आगे सर कर रहे हैं अभी देखो स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स दिख रहा है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, क्या बताया था उन्होंने वहाँ पे कि सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल जीरो है। उसको और एडवांस बनाते हैं हम। देखो ऑल डायगोनल एलिमेंट सेम जो स्केलर की प्रॉपर्टी है, नॉन डायगोनल जीरो जो स्केलर की प्रॉपर्टी, मतलब ये स्केलर ही मैट्रिक्स है। बट उसमें चेंज क्या हुआ है, पिछली बार डायगोनल एलिमेंट सेम थे, इस बार डायगोनल एलिमेंट सेम तो है बट कौन से है वो 1 1 1 है, कोई और नंबर नहीं चलेगा हमें। यहाँ पे सेम डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स की तरह नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, द सेम प्रॉपर्टी over here, but the diagonal elements over here are same and it is 1, right? And it is called as unit or identity matrix. The scalar matrix in which all the diagonal elements are 1 or unity. 1 is also called as unity, right? And that's why the matrix is called as unit or identity matrix. Here A11, A22 and A33 which are diagonal elements are same and they are equal to 1. Any problem? Clear with these types? Please see it once. Now the last two types which are there in the topic types of the matrices is upper triangular and lower triangular matrix. अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है ऊपर ट्रायंगल बनेगा। ओके, अपर ट्रायंगुलर, अपर दैट मीन्स ऊपर, राइट? अपर। नाउ फॉर दीज टू टाइप्स अपर एंड लोअर डायगोनल एलिमेंट्स आर द की. So I am doing one thing, I am highlighting the diagonal elements first over here. I have highlighted the diagonal elements over here. ठीक है, what are diagonal elements over here? 4 minus 7 5, where 4 is A11, minus 7 is A22 and 5 is A33. Same A11, A22 and A33. ठीक है. Now what do you observe over here? What is the thing which you are observing over here? What is the thing you can observe over here? ये जो डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसके नीचे जो एलिमेंट्स देखो, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट जीरो है, बराबर है। मतलब यहाँ पे ऊपर क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है एलिमेंट्स का, नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो है। देखो अभी ये शायद से ख़राब हो जाएगा, अभी बाद में समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए ठीक से देख लो। अभी देखो ये नाम एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, क्या बन गया वहाँ पे, ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ये ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है वहाँ पे। तो यहाँ ये कहाँ पे बना, अपर, ऊपर बना, इसके लिए इट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दैट मीन्स द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स below diagonal elements are zero. All the elements below diagonal elements are zero. That means the triangle is formed at the upper part. The elements below diagonal elements are zero. That means the triangle is formed at the upper part. It is called as upper triangular matrix. ये कौन सा है, lower triangular. Lower triangular means the triangle is forming at the lower part. That means upper part should be zero. That is what given over there. All elements above diagonal elements are zero. That means, as you can see, all the elements above diagonal elements are zero. That means triangle is forming at the lower part. It is called as lower triangular matrix. That means 1, 2, 3 are zero. Please see it once. If you are having any doubt, please ask. So we are done with the topic, or that is the types of the matrices. And don't worry, these notes which I am explaining you are to be provided to you in the PDF format on the group once the lecture is over, so that you can refer and write down the theory and the numericals which we have stored in your notebook. Okay. So now we are having next topic as determinant of matrix. ये भी पार्ट हमारा 11th में भी हुआ है, on 12th also we have started with this. We have explained this in the initial sessions. ठीक है. Now still I am going to explain you this. This is the most crucial part in the matrices. अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया, if you are not able to understand this or you got some confusion in this, you won't be able to solve anything in this chapter. So please be careful and be attentive. First, A. The matrix A is given as 1, -5, 3, 4. First we will see what is the order of this particular matrix. And always keep in mind, determinant सिर्फ square matrix का निकल सकता है. We can find the determinant of only square matrix. That means it should be 2 by 2 or 3 by 3. Square matrix का definition क्या दिखा है हमने? The number of rows and the columns are same. That means 2 by 2 or 3 by 2. As you can see, how many rows are there? 2. Into how many columns are there? 2. That means
2x2 मैट्रिक्स इज, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते पहले, फिर 3x3 का उसके बाद देखेंगे। 2x2 मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस, वी वांट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब बी केयरफुल, जब आप मैट्रिक्स लिख रहे हो तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, देखो ये वाला ऐसा। जब आप डिटर्मिनेंट लिख रहे हो तो ओनली स्ट्रेट लाइन्स आर देयर लाइक दिस, ओनली स्ट्रेट लाइन्स। देखो दिस इज डिटर्मिनेंट सिंबल, दिस इज सिंबल फॉर डिटर्मिनेंट, तो ओनली स्ट्रेट लाइन्स आर देयर, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। वी आर सपोज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स वी हैव टेकन दिस मैट्रिक्स इन द स्ट्रेट लाइन्स। ये जो लाइन्स दिख रहे हैं उनके अंदर हमने मैट्रिक्स को ले लिया। अब ऑपरेशंस क्या करने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब दिस एंड दिस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 1 इंटू 4, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -5 इंटू 3 या फिर 3 इंटू -5, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द थिंग, दैट इज द ऑपरेशन। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या करना है, दिस एलिमेंट इन दिस एलिमेंट मतलब 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू -5। देखो 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू -5, 1 इंटू 4 इज 4, ये माइनस है, एंड दिस 3 इंटू -5 -15, इसका माइनस साइन इसका माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और 3 5 15, 4 प्लस 15 इज 90। एनी प्रॉब्लम? क्या करा हमने, सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये ठीक से समझ लो, क्योंकि 3x3 में ये काम में आने वाला है, ये कंसेप्ट, ये 2x2 मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट फाइंड करना, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द 3x3 मैट्रिक्स। यू आर क्लियर विद दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? सो दिस देखो अभी यहाँ पे फिर से व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, व्हाट इज द सिंबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, डिटर्मिनेंट। दिस इज टर्म्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 19। कैसे रीड करोगे इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 19। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? Now we are going to see for 3x3 matrix. As you can see, 1 2 3 1 2 3. What kind of matrix is 3x3 matrix it is, right? So what can we do over here? 3x3 matrix है, हमें देखना है कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये तीनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो पहले वाले को याद कैसे को, प्लस माइनस प्लस, ये सिम्बॉल्स की वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के मेथड के लिए ये प्लस भी हो सकता है, -1 नहीं, यहाँ पे +1 भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऊपर जो प्लस माइनस और प्लस लिख के रखा है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑपरेशन आई हैव रिटन, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस 2 फर्स्ट। 2 के साथ विच साइन इज सपोज टू राइट, आई हैव रिटन +2, मतलब पॉजिटिव 2 चाहिए। देखो अभी बी है, तो व्हाट आई हैव रिटन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, देखो अभी यहाँ पे ये स्क्वायर था, स्क्वायर ब्रैकेट की तरह यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से, तो वोल मैट्रिक्स आई हैव रिटन इन द स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर, यहाँ पे लिखता हूँ चाहे तो यहाँ पे समझेगा, सर्कल कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। सो दिस 2 आर प्लस पॉजिटिव, ओनली दिस इज निगेटिव, सो मैंने ये 2 एज इट इज लिख लिया, ठीक है। बी केयरफुल नाउ, अब मैंने 2 लिख लिया, तो जब मैं 2 लिख रहा हूँ ना, तो 2 का रो एंड 2 का कॉलम, ठीक से ध्यान दो, 2 जिस रो में है वो एंड 2 जिस कॉलम में वो, दैट वी आर गोइंग टू ओमिट, वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट द रो इन विच द 2 इज देयर एंड द कॉलम इन विच 2 इज देयर, मतलब दिस एंड दिस वी डोंट वांट। व्हाट इज रिमेनिंग, अगर मैंने ये लाइन निकाल दी, ये लाइन निकाल दी और ये लाइन निकाल दी, बचा क्या, 1 5 -5 0, 1 5 -5 0, जो बचा हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, दैट पार्ट आई हैव रिटन ओवर हियर। एनी प्रॉब्लम? फिर से ध्यान दो, 2 आई एम कंसिडरिंग, ये मेथड है एंड मेथड एज इट इज याद रखनी है आप लोगों को। 2 आई हैव रिटन ओवर हियर, अगर 2 लिख रहा हो तो 2 का कॉलम 2 का रो ओमिट, देन व्हाट इज रिमेनिंग ओवर हियर, दिस 1 5 -5 0, 1 5 -5 0। एनी प्रॉब्लम? सेम फॉर दिस -1, मैंने पहले आपको बोला है, इसके लिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइनस साइन लेने वाले, तो पहले मैंने माइनस साइन लिख दी, सेव कर दिया मैंने खुद को, पहले माइनस साइन लिख दी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कैसा भी होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इट इज़ निगेटिव ओवर हियर, तो आई एम राइटिंग -1 ओवर हियर। एनी प्रॉब्लम? माइनस साइन इज फॉर द ऑपरेशन, मेथड है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये माइनस साइन की मेथड है, और ये -1 ऑलरेडी वहाँ पे था, तो -1 एज इट इज, दैट मीन्स दिस साइन हैज़ नथिंग टू डू विद दिस साइन, मतलब यहाँ पे -1 है, इसके लिए यहाँ पे -1 नहीं लिया हमने, स्टेप में ही उन्होंने बताया कि यहाँ पे कंपलसरी माइनस लेना है, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, बट यहाँ पे हम क्या लेने वाले, माइनस से साइन लेने वाले, तो -1 लिख लिया। प्रीवियस टाइम क्या किया था, 2 का रो एंड कॉलम खत्म कर दिया था, यहाँ पे -1 का रो एंड कॉलम नहीं चाहिए। -1 किस रो में है, ये वाली रो में, ये रो हमें चाहिए नहीं है,
एंड -1 कौन से कॉलम में, ये वाले कॉलम में, मतलब ये कॉलम भी हमें चलेगा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो, -1 कौन सी रो में, ये रो में 2 -1 3 नहीं चलेगी हमें। देन कौन से कॉलम में, -1 1 5 -5 ये कॉलम है, ये भी नहीं चलेगा। मतलब दिस रो एंड दिस कॉलम वी डोंट वांट। व्हाट इज रिमेनिंग, देख -4 5 7 0, क्योंकि ये भी नहीं चाहिए हमें और ये भी नहीं चाहिए। अभी देखो स्लाइट लाइन निकाल दी मैंने यहाँ पे, अब आपको समझ में आ जाएगा, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो बचा क्या, -4 5 7 0 दिख रहा है यहाँ पे, -4 5 7 0। सिमिलरली वी आर गोइंग टू सी फॉर 3 पॉजिटिव लेना है। अभी देखो 3 लिख लिया मैंने, अब 3 के टाइम पे क्या करोगे, देखो अब ये कॉर्नर वाला, अभी हार्ड जरा मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे और ये नहीं चाहिए मुझे, ये और ये नहीं चाहिए, बचा क्या फिर, -4 1 7 -5 -4 1 7 -5। ये नोट्स ऑलरेडी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किए है। अब यहाँ पे सब खराब हो जाएगा, इसके लिए इस एक्सप्लेन करने के पहले ही मैंने PDF निकाल के रखी है, तो आप ये जो आंसर्स होंगे वो क्रॉस चेक कर सकते हो उसमें, ठीक है, समझ में आ गया। व्हेन वी आर कंसिडरिंग 2 का रो कॉलम निकाल देने का, बचा हुआ लिखने का। व्हेन वी आर कंसिडरिंग -1 वी आर गोइंग टू ओमिट द रोज एंड द कॉलम इन विच द -1 इज देयर एंड वी आर गोइंग टू राइट द रेस्ट ऑफ दैट, ठीक है। जब द फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, द सेकंड पार्ट माइनस नेगेटिव एंड थर्ड पार्ट इज पॉजिटिव। नाउ दिस 2 इज एज इट इज, व्हाट टू डू विद दिस, इसके साथ क्या करोगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द प्रीवियस टॉपिक में देखा था हमने कैसे सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट डू वी डू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स दिस 1 into 0, व्हाट इज 1 into 0 0, राइट। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन का शॉर्टकट यूज करूँगी बिकॉज बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया अभी। माइनस, उसमें से माइनस क्या करते हैं, ये 1 into 0 माइनस क्या करोगे, 5 into -5, 5 into -5 कितना आता है, -25, मतलब इसमें से माइनस करोगे -25, मतलब 0 माइनस -25 होगा, बराबर है कि नहीं, माइनस प्लस, दैट मीन्स 0 + 25 लिख के रखा है यहाँ पे, ठीक है। दिस -1 into -1 क्या बन जाएगा, +1, ठीक है। नाउ -4 into 0 इज 0, -7 into 5 इज 35, ठीक है, +3 एज इट इज। व्हाट अबाउट दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, इसका डिटरमिनेंट हमें पता है, -4 into -5 क्या होगा, 20, -7 into 1 क्या होगा, 7, 20 - 7, ये 2, ये 3 होगा, 1 2 3, 2/2 मैट्रिक्स का जैसे फाइंड करते हैं उसी मेथड से फाइंड किया है। अब 2 into 0 + 25 25 into 2 इज 50, सॉरी, ठीक है। दिस 1 into क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, -35, -35 into 1 इज -35। नेक्स्ट +3 into 20 - 7 इज 13, 13 3 = 39, तो +39। अब मैंने क्या कर दिया, 50 - 35 इज 15 and 15 + 39 is 54, that means determinant of B is nothing but 54। ये टॉपिक डिटरमिनेंट का ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी सिखाया गया आपको, इट इज़ ऑलरेडी बीइंग टॉट ओवर देयर एंड द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड द 12th lectures online, in those videos also I have explained this determinant topic which is very crucial, so please be sure that you are clear with these concepts, okay। Now we have seen what is determinant, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने देख लिया है। अब डिपेंडिंग ऑन द डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, प्रीवियसली वी हैव सीन व्हाट वाज द वैल्यू फॉर डिटरमिनेंट, इट वाज 54, ओवर हियर इट वाज 19 और समथिंग, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर डिटरमिनेंट। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। फर्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0 आ रहा है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। आई हैव रिटन ओवर हियर। सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहा जाता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों में से कोई भी तरीके से लिख सकते हो। if the value of determinant is 0, then the matrix is called as singular matrix, and if the value of matrix is not equal to 0, then it is non-singular matrix. I have explained this question explain the concept I have explained. For demonstration of this particular concept, singular, non-singular, I have explained this. The second one, non-singular, when the value of determinant is not 0, you can consider these two examples. Here the value of determinant is not 0, that means this A 1 minus 5 minus 3 4 is non-singular matrix, and this B, it is also non-singular matrix. For singular matrix, I have demonstrated it over here. Singular matrix मतलब determinant 0 होता है. I have taken this example of matrix. When I have solved this, जब मैंने solve किया उसका determinant निकाला है, तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0. इट इज़ गिवन इन द नोट्स, जो आपको PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे, वो नोट्स में से ये पार्ट रिफर कर दो कि सिंगुलर क्या होता है. द कंसेप्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट टू यू इज, इफ डिटर्मिनेंट इज 0,
then singular. If determinant is not equal to 0, it is non-singular. That is the only concept which you should be focusing on. Okay. Now, depending on the concept which we have seen previously, the theory which we have seen, we are going to solve the exercise 2.1. Quite basic exercise it is. Types और matrix के construction पे है चीज़ें. तो we will see what is the question number 1. Question number 1, construct a matrix A such that, ये देखो, be careful, Aij is equal to 3/2, whose Aij element is given by, Aij is given to. Now we will see what we have to do over here. Here we have to construct matrix A where Aij is 3/2. What do you mean by this 3/2? 3 means number of rows, 2 means number of columns. That means वहाँ पे 3 rows होने चाहिए और 2 columns होने चाहिए. The number of rows should be 3 and number of columns should be 2. ठीक है. So I have taken, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी दिखा है. नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए? 3. 1 2 3 रोज आर देयर. कॉलम्स कितने चाहिए? 1 2, मतलब ये 2 आ गए. अब इनको नंबर भी कैसे लिख रहा, देखो ये A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके. देन A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. थर्ड कॉलम है ही नहीं तो आगे कुछ आएगा नहीं. सेम दिस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है. दैट मीन्स 2 1 का मतलब क्या होता है? 2 मतलब सेकंड रो. देखो सेकंड रो. 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट कॉलम. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है कंसेप्ट. A22 का मतलब क्या होता है? सेकंड रो. ये 2 का मतलब सेकंड रो, ये 2 का मतलब सेकंड कॉलम. देखो तो ये सेकंड रो में भी है, सेकंड कॉलम में भी है. बराबर. दिस 3 1 A31, 3 का मतलब थर्ड रो, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम. इट इज इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. दिस इज A32, 32 का मतलब क्या है? थर्ड रो. 3 का मतलब थर्ड रो एंड 2 का मतलब सेकंड कॉलम. तो इस हिसाब से मैंने साइड में फॉर योर कन्वीनियंस. एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट. बट अभी कंसेप्ट थोड़े न्यू हैं आप लोगों के लिए. इट इज क्वाइट न्यू एंड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड. सो द थिंग्स विच यू आर सपोज टू फाइंड इज A11, A12, A21, A22, A31, A32. दैट मीन्स इन द प्लेस ऑफ इफ आई से, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ Aij, मुझे कुछ फॉर्मूला था. अगर मुझे A31 चाहिए, ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे, तो I की जगह पे मैं क्या लूँगा? 3 एंड J की जगह पे क्या लूँगा? 1 एंड उनकी वैल्यू पुट करके सिंपली सॉल्व करूँगा. जो Aij का आपको फॉर्मूला दिया गया है क्वेश्चन में, Aij का फॉर्मूला दिया है आप लोगों को, उसमें मैं क्या करूँगा? I की जगह 3 एंड J की जगह 1 पुट करके सॉल्व करूँगा. नाउ इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन Aij. पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है. ऐसे 3 क्वेश्चन है. वी आर गोइंग टू सॉल्व 2. Here Aij is given as I minus j whole square upon 5 minus I. क्या बोला है उन्होंने वहाँ पे? ये I है, I minus j whole square upon 5 minus I. अब आपको क्या करना है? ये I और j को इनके लिए रिप्लेस करना है. पहले क्या फाइंड करोगे? A11 का मतलब आपको बता दे. देखो A11 का मतलब क्या होता है? I की वैल्यू 1 होनी चाहिए, j की वैल्यू भी 1. मतलब Aij आपको दिया गया है. I की जगह पे भी आपको 1 लिखना है, j की जगह पे भी 1 लिखना है. अगर यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे भी चेंज करोगे. ठीक है. सो A11 लिखा मैंने. I और j, I की जगह पे भी 1 आएगा, j की जगह पे भी 1 आएगा. यहाँ पे I माइनस j था तो I की जगह पे 1, j की जगह पे 1, 1 माइनस 1. तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस I डिवाइडेड बाय 5 इज रिटर्न माइनस I. I की वैल्यू कितनी है उसके लिए? पहला वैल्यू कितना है? 1. तो 5 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. और 0 को किससे भी डिवाइड करो, 5 माइनस 1 4 है, 0 को किससे भी डिवाइड करो, आंसर वुड भी 0 ओनली. एनी प्रॉब्लम? ऐसे हमें कितने फाइंड करने? 6 एलिमेंट्स फाइंड करने. सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास? देखो तो यहाँ पे A12 मैंने 1 2 लिख लिया. मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1 और J की वैल्यू क्या है? 2. फिर से ध्यान दो, I मतलब पहला, J मतलब दूसरा. I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? I माइनस J मतलब 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, I माइनस J होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस I की वैल्यू कितनी है? 1. तो 5 माइनस 1, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 1 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 4. माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 1. तो 1 अपॉन 4. ये क्या आ गया आपका? A12 का वैल्यू. नेक्स्ट किसको फाइंड करोगे? A31 को फाइंड करना है, बराबर कि नहीं? A21 को, सॉरी A21 को. 2 मतलब I और 1 मतलब J, बराबर है. 2 मतलब I एंड 1 मतलब J. पहला क्या है? I माइनस J मतलब 2 माइनस 1 होल स्क्वायर. यहाँ पे था I माइनस J होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 2 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस I. 5 माइनस I की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे? 2. तो 5 माइनस I मतलब 5 माइनस 2. 2 माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 एज इट इज. 5 माइनस 2 इज 3 मतलब 1 बाय
2। कैलकुलेशन पार्ट कर सकते हो आप लोग, सिर्फ आई और जे की उस एलिमेंट के लिए जो वैल्यू है ना वो पुट कर दी है। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी, 2 के लिए आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो 2 - 2 देखो आई माइनस जे फॉर्मूला है हमारे पास, आई माइनस जे, तो 2 - 2 0 बन जाएगा, तो फाइनल आंसर 0 बनेगा। 3 1, 3 मतलब आई, 1 मतलब जे, 3 का मतलब आई, 1 का मतलब जे, तो पहले क्या करोगे आई माइनस जे मतलब 3 - 1, यहाँ पे लिखा 3 - 1 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई कितना है 3, तो 5 - 3, 3 - 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, 5 - 3 इज 2, 4 अपॉन 2 इज 2, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कितना आ गया 2। सेम फॉर A32, 32 मतलब 3 - 2 होल स्क्वायर अपॉन 5 - 3, 3 - 2 होल स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 - 3 इज 2, 1/2। ये आ गए आपके एलिमेंट्स, मतलब आपने A11, A12, A21, A22, A31, A32 सारे एलिमेंट्स फाइंड कर दे। अब ये स्टेप जो है वो मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, बट ये पहला क्वेश्चन है उसमें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने डबल डबल लिख के दिया। आपने डायरेक्टली ए इज इक्वल टू यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये देखो ये किसका सिंबल है, मैट्रिक्स का सिंबल है, डिटरमिनेंट नहीं लिखा। तो क्या A11, A12 ये पहली वैल्यू क्या है 0 एंड 1/4, तो यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 1/4। नेक्स्ट क्या है 2 1 2 2, 2 1 कितना है हमारा 1/3, ये देखो 1/3 एंड 2 2 कितना है 0, ये आ गया 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा यहाँ पे देखो 3 1 3 2, 3 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड 3 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो ये हमें मैट्रिक्स जो चाहिए था वो, मतलब उन्होंने क्या किया था एलिमेंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला देखा, आई और जे का जो फॉर्मूला वो दिया था, वहाँ पे हमने एलिमेंट की पोजीशन के हिसाब से आई और जे के वैल्यूज़ डाले एंड वो एलिमेंट फाइंड किया और वो एलिमेंट लिख के एक पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? क्वाइट बेसिक इट इज़, वंस यू आर फैमिलियर विथ इट विल सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ। दिस इज़ क्वाइट बेसिक एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व किया था हमने, भी सेकंड सॉल्व कर रहे हैं जिसमें AI/J का रिलेशन दिया है I - 3J, ठीक है, ये काफ़ी इजी है। एंड यहाँ पे 3/2 का मैट्रिक्स ही चाहिए, मतलब हमें ये सारे फाइंड करने जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में साइन किया था। पहला क्या है A11, 11 मतलब सॉरी एडजस्ट इन द कैमरा, A11 का मतलब क्या है I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो आई हैव रिटन I, देखो I की जगह पे 1 लिख लिया, माइनस यहाँ पे क्या था 3 × J, तो यहाँ पे 3 × J, J की वैल्यू क्या है 1, मैंने जहाँ पे वैल्यू पुट करी ना उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब आपको समझने में ईजी जाएगा। 1 I की वैल्यू थी माइनस 3 टाइम्स ऑफ J, ये I - 3J है, बराबर है कि नहीं, तो 3 × 1, 1 - 3 इज -2, ये पहला मिल गया A11। A12, 1 मतलब I, 2 मतलब J, बराबर ये क्लियर है, 1 मतलब I, 2 मतलब J, तो 1 I की जगह पे 1 माइनस 3 एज इट इज जो फॉर्मूला है माइनस J, J की वैल्यू कितनी 2, तो 3 × 2, तो मैं किसको अंडरलाइन कर रहा हूँ 2 को, मतलब मैंने 1 और 2 की वैल्यू पुट की, 3 एज इट इज है, हर जगह पे 3 वैसे ही रहेगा क्योंकि वैल्यू सिर्फ I और J की पुट कर रहे हैं हम, 3 की वैल्यू नहीं पुट कर रहे, तो 3 × 2 इज 6, 1 - 6 इज -5, ठीक है। नेक्स्ट A21, 2 किसकी वैल्यू I की, तो यहाँ पे I, तो यहाँ पे लिख रहा है मैंने 2 I की जगह पे 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ J, J की वैल्यू कितनी 1, तो 3 टाइम्स ऑफ 1, तो मैंने 1 को भी अंडरलाइन कर लिया क्योंकि उसकी वैल्यू पुट की, 2 - 3 1 ज़ा 3, 2 - 3 इज -1। सेम A22 मतलब I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, मतलब यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो 2 - 3 टाइम्स ऑफ 2, तो 2 - 6 विच इज इक्वल टू -4। 3 1 मतलब क्या 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 IJ, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। सेम A32, 3 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 मतलब यहाँ पे 3 और 2, इनकी वैल्यू मैंने क्या करी है सब्स्टिट्यूट करिए, उसको सॉल्व किया तो क्या आंसर मिल गया -3। अब हमें पता है इनको अरेंज करना है, पहले रो में कौन आएगा -2 -5, दूसरे देखो -2 -5, दूसरे रो में क्या आएगा -1 -4, -1 -4, थर्ड रो में क्या आएगा 0 एंड -3, 0 -3, एंड लाइकवाइज वी हैव रिटन द एग्जांपल्स ओवर हियर। एनी प्रॉब्लम इन दिस, प्लीज refer it once. Now for the next question we will be requiring the question or the PDF format of the particular textbook, so I am going to show you how to find it over there for this particular thing. This is the PDF for the maths one. We will see the exercise how to, as you can see this is exercise 2.1. we have solved the first and second sub question of question number 1. Now in second question, as you can see, they have said classify each of the following matrices as a row, column, square, diagonal,
स्केलर, यूनिट एंड अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसमें से जो कोई भी टाइप होगा वो टाइप आपको वहाँ पे लिख देना है उसका, ठीक है। अब वर्ड्स में लिखना है, इसके लिए ये मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। नाउ इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर, पहले सबसे पहले चीज़, इसका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों सेम है, ठीक है। हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। जिसके रोज एंड कॉलम्स सेम होते हैं उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं हम? यस, यू आर करेक्ट, इट इज कंसिडर्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होने वाला है। नाउ विल सी फर्दर, क्योंकि स्क्वायर के बहुत सारे टाइप्स है। वन इज स्केलर मैट्रिक्स, वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन इज अपर ट्रायंगुलर, वन इज लोअर ट्रायंगुलर। विल सी विच मैट्रिक्स डज इट बिलोंग्स टू। एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस 0 0 0, ये जो एलिमेंट है वो डायगोनल के, ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, ये 3 0 0 डायगोनल है, उसके नीचे वाले सारे 0 है। नीचे वाले एलिमेंट 0 है, मतलब ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है? ऊपर। सो इट इज़ द नेक्स्ट टाइप विच इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स यू कैन राइट स्क्वायर ऑब्लिक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसके लिए, ठीक है। आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें मैंने ये लिख के दिया है, आइदर इट इज स्क्वायर और द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेम फॉर द सेकंड वन, विल सी व्हाट इज देयर। 5 4 3, 5 4 -3, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? येस, राइट, देयर इज ओनली वन कॉलम। एज यू कैन सी, ओनली वन कॉलम इज देयर। रोज आर 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रोज आर देयर, बट कॉलम इज 1, एंड जिसमें कॉलम एक ही होता है इट इज टर्म्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज आर देयर? इट इज ऑब्वियस ओनली वन रो, तो वो बन जाएगा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट, नाउ यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। एक से ज़्यादा टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, नंबर ऑफ रोज आर 2, दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स। रोज आर 2 एंड कॉलम्स आर 2, तो रोज एंड कॉलम्स सेम है, तो कौन सा मैट्रिक्स का होगा? इसको स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। फर्दर वी वॉन्ट इट टू बी explained or the classified. As you can see, all the non-diagonal elements are 0. ये diagonal element है 6 6, उसको छोड़ के बाकी के दोनों क्या है? 0 है। जब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं उसको? डायगोनल मैट्रिक्स। दैट मीन्स ओनली डायगोनल एलिमेंट, मतलब दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स और इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। फर्दर इफ यू थिंक डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, जब डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं उसको? स्केलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स आइदर यू कैन राइट स्क्वायर ऑब्लिक diagonal matrix oblique scalar matrix, all the three you are supposed to write. Any problem? Same for the next, उसमें क्या दिख रहा है? 3 by 3 matrix, that means square matrix plus the elements above diagonal, ये diagonal एलिमेंट होगा 2 -1 1, उसके above वाले जो एलिमेंट्स है वो 0 है। ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है? नीचे। दैट मीन्स दिस इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर ऑब्लिक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सेम फॉर दिस, द एलिमेंट्स आर, देखो 1 2 3, 3 रोज एंड 1 2 3, 3 कॉलम्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? द डायगोनल एलिमेंट्स आर 3 5 -3, और सारे नॉन डायगोनल मतलब 3 5 एंड 1/3 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो ये स्क्वायर तो हो ही जाएगा, प्लस ये डायगोनल वाली कैटेगरी में भी आएगा, बिकॉज फॉर डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सिमिलर ओवर हियर, स्क्वायर मैट्रिक्स तो आ ही जाएगा, प्लस एज यू कैन सी सारे डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो इसको क्या कहोगे आप? आइदर यू कैन कॉल इट एज डायगोनल एलिमेंट या फिर डायगोनल एलिमेंट्स के 0 है, इसके लिए उसको यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाएगा। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ये टाइप समझ में आ गए? एक बार ठीक से कंसेप्ट समझ लो।